गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में बातें करते हैं तो एक थ्योरी सामने आती है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। आज हम जानेंगे कि क्या कांग्रेस सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर थी। क्या कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी? अगर हाँ तो कैसे? अगर यह मिथक है तो कैसे? चलिए आगे बढ़ते हुए हम इनका मूल्यांकन भी करेंगे। तो पहले हम जानते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका प्रेशर कुकर है। जब भी कुकर में प्रेशर बनता है तो सीटी बजाकर कुकर प्रेशर को बाहर निकाल देता है। अगर कुकर प्रेशर बाहर नहीं निकालेगा तो कुकर फट सकता है। इसलिए समय समय पर सीटी लगाकर कुकर प्रेशर निकालती रहता है। लॉर्ड डफरिन चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुकर की सीटी की तरह कार्य करे। अगर जनता में क्रोध बढ़े तो उसे कांग्रेस सुने और उसे शांत कर दे, और गुस्सा शांत नहीं होता है तो उसे समस्या को सुने और उसे ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाए। जनता के आक्रोश को दबाने के लिए एक रास्ता बनाया जाए जहां से आक्रोश बाहर निकल जाए, और इसके लिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी गई। अब हम जानते हैं कि कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व क्यों कहा गया। क्या कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के अनुसार स्थापित किया गया था? 1857 के क्रांति के समय ए.ओ. ह्यूम इटावा में चीफ मजिस्ट्रेट थे, और जब 1857 में क्रांति हुई तो उन्हें जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा था, और ये एक औरत के भेष में भागे थे। 1857 की क्रांति से ह्यूम भली भांति परिचित थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ए.ओ. ह्यूम ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। लोकमत समाचार पत्र के प्रकाशन में सहयोग दिया। 22 वर्ष तक ये कांग्रेस के महासचिव के पद पर सक्रिय भूमिका निभाई। ह्यूम भारतीयों में विकसित राष्ट्रवादी भावना को अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए उनका मानना था कि भारतीयों को एक नेतृत्व और मंच की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वे बात करने के लिए उन्होंने शिमला में डफरिन से मिले। डफरिन ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। 1885 में ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में डफरिन की सहायता से की। 1905 ईस्वी तक ये कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे। 1912 में इनकी मृत्यु हो गई या इन्हें कांग्रेस का पितामह कहा गया। क्या कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई? यह मत में उतना दम नहीं है। यह मिथक है कि ए.ओ. ह्यूम ने ब्रिटिश सरकार के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भविष्य में फिर ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा बहुत तेज़ी से सभी वर्गों में पनप रही थी। भले ही 1857 की क्रांति को दबा दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के प्रति बढ़ते हुए आक्रोश की भावना दिख रही थी। बढ़ते हुए असंतोष से हिंसा के ज्वालामुखी के रूप में फटने से रोकने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड डफरिन से कांग्रेस की स्थापना की बात कही। कांग्रेस के गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व की परिकल्पना की। लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित की गई। ऐसा उन्होंने नरमपंथियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से कहा गया। कुछ उदारवादियों ने कांग्रेस का उदय और विकास में सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई को पूरी तरह से स्वीकारा है। CMF एड्रेज और गिरजा मुखर्जी उसमें आते हैं। कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के कारण उसे गैर राष्ट्रवादी ठहराने के लिए सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना की गई। ये परिकल्पना उस समय अस्तित्व में आई जब ह्यूम की मृत्यु के बाद 1913 में ह्यूम की जीवनी लिखने वाले विलियम बेडरवन ने लिखी कि ए.ओ. ह्यूम ने 7 खंडों वाली गोपनीय रिपोर्ट शिमला में डफरिन को दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में असंतोष उबल रहा है। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। भारत के निचले तबके के लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में लगे हुए हैं। डफरिन के निर्देशन और मार्गदर्शन पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर बढ़ते हुए खतरे से उसे बचाना था। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है।
लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा को देखकर रोता था। एनी बेसेंट ने कहा, ह्यूम ने मातृभूमि की सेवा करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की। अब जानते हैं कि लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी के रूप में क्या था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ना तो अप्रत्याशित घटना थी और ना ही ऐतिहासिक घटना थी। 1816 से 1870 के दशक से ही राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा था। राणा डे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह आदि नेता ब्रिटिश से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। अतः वे चाहते थे कि कांग्रेस की स्थापना किसी ब्रिटिश से और ब्रिटिश के नेतृत्व में ही हो, जिसे त्वरित चालक के रूप में भारतीय अंग्रेजों से बचे रहें। राष्ट्रीय आंदोलन पर चलने वाली ब्रिटिश की दमन नीति से कांग्रेस बची रहे। ह्यूम का प्रयोग वे त्वरित चालक के रूप में किए। अगर ब्रिटिश के माध्यम से यह संस्था स्थापित नहीं होती तो इसे कब का ब्रिटिश क्रश कर दिए होते। अंग्रेजों के दमन चक्र उस समय बहुत तेज़ी से चल रहे थे और भारतीयों को अंग्रेजों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। कोई सर उठाता था तो उसे कुचल दिया जाता था। इंडियन को एक ढाल की आवश्यकता थी जो उन्हें ब्रिटिश के कोप से बचा सके। इस समय एक व्यक्ति ह्यूम सामने आए जिन पर भारतीयों ने विश्वास कर सकते थे, जिस पर भारतीयों ने विश्वास किया और वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में आगे बढ़े और कांग्रेस की स्थापना की। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि ना तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी के रूप में और ना ही त्वरित चालक के रूप में कांग्रेस की स्थापना को देखा जाए, बल्कि इसके कार्यों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाए। इसके कार्यों के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था बनी जिसके नेतृत्व में भारत स्वतंत्रता प्राप्त की। कांग्रेस एक ऐसा मंच बना जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रतिनिधि एक मंच पर आकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो देखकर जरूर लाइक कीजिए। थैंक्स।